दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आज सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक को आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न तो देखते हैं इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जो घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा पूछे गए हैं भारतीय संविधान के। और इस क्लास में हम डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो शुरुआत करेंगे हम जहां से हमने कल क्वेश्चन छोड़े थे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने 30 क्वेश्चनों तक कर लिया था और उसके आगे के आज हम 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है 31 नंबर से स्टार्ट होता है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 15। तो इनमें से हमको बताना है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से जो संबंधित है वह अनुच्छेद कौन सा होगा। बी अनुच्छेद 17 संबंधित है छुआछूत से। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। चार ऑप्शन हैं। ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 17। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में अनुच्छेद 17। अगला या इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार हम, थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों यानी कि विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को एक मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। यह सब अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी समता का अधिकार। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन दिया गया है और हमें इस क्वेश्चन का कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो देखते हैं, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं देखते हैं। नंबर 1 दिया है कानून बनाकर, तो बिल्कुल कानून के द्वारा हम इसका निवारण कर सकते हैं, सही है। नंबर 2 शिक्षा की उन्नति द्वारा, बिल्कुल सही है। शिक्षा में बढ़ोतरी होगी तो अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। अगला देखते हैं नंबर 3 जन जागरण के द्वारा, यानी कि जनता को जागरूक करने के द्वारा। 1, 2, 3 और यहाँ इन ऑप्शनों के माध्यम से अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 ही सही हो सकते हैं, चाहे पहले ऑप्शन में देखा जाए चाहे दूसरे ऑप्शन में। और यहाँ पर तो पहले है नहीं, यहाँ पर हमारे 3 तो सही हो गए। नौकरियों में प्रवेश द्वारा अस्पृश्यता का अंत नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारे सिर्फ 3 ही निकल कर आएंगे। ए वाले ऑप्शन में राइट आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा। अगला देखते हैं या इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार हम।
भारत में अस्पृश्यता का निवारण बनाकर शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 19। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हमारा एक अगर ठीक लगे तो यह तीनों अनुच्छेद 15, 16, 14 यह समता के अंदर आते हैं, समता का अधिकार। और अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो यह स्वतंत्रता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रकार हम एक माध्यम से हम इसको डी वाला ऑप्शन लगा लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक और प्रक्रिया के द्वारा इसमें ऑप्शन चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार लेकिन ज़्यादा संभावना सिर्फ यहाँ डी वाले ऑप्शन की है, तो डी वाले ही ऑप्शन को हम लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या को। दिए गए अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ऑप्शन के अनुसार कन्फ्यूजन एग्जामिनर ने पैदा कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं ए अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, बी अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, सी अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, डी अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की जा रही है, जिसमें 4 अनुच्छेद हैं। तो वह कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। सबसे पहले एक बार अनुच्छेद 19 से 22 तक के अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी अनुच्छेद 19। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। तो भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जो अनुच्छेद दिया गया है तो वह हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 19, यानी कि भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि बोलने की पूरी आज़ादी है।
संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) का अनुच्छेद 19(1)(1) के अंतर्गत वर्णित वाक एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें, ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 31। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 का अनुच्छेद 19 का बी, यह 19 का ए था और यह 19 बी है, यह 19 सी है और यह 19 एक डी है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अनुच्छेद 1 ए, अनुच्छेद 19 1 ए या 19 1 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। ए संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए में विशेष रूप से उपबंधित है। बी संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए में प्रत्ययभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। तो इन दोनों ऑप्शनों के माध्यम से ही इसका हमको सही उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए में विशेष रूप से उपबंधित हैं भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ए संविधान का अनुच्छेद 14, बी संविधान का अनुच्छेद 19(1) ए, सी संविधान का अनुच्छेद 21, डी संविधान का अनुच्छेद 25 ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका, पांचों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी संविधान का अनुच्छेद 19(1) ए। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर हम, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ए घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, बी शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, सी एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, डी इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। व्याख्या देखते हैं इसकी हम, अनुच्छेद 19(1) ख में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति दी गई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? ए. भारत की संप्रभुता, बी. लोक व्यवस्था, सी. न्यायपालिका का अपमान, डी. अवांछनीय आलोचना, ई. उपरोक्त सभी। तो इन पांचों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, अवांछनीय आलोचना। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 19, बी. अनुच्छेद 21, सी. अनुच्छेद 20, डी. अनुच्छेद 22। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ए. 11, बी. 16, सी. 21, डी. 26। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, अनुच्छेद 21। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 19, सी. अनुच्छेद 21, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अनुच्छेद 21। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, नई दिल्ली, AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ, AIR 1978 के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? और कूट के माध्यम से इसका हमको उत्तर बताना है। तो देखते हैं इसके कथनों पर पहले नज़र डालेंगे हम। नंबर 1 दिया है आवास का अधिकार, तो बिल्कुल यह सही है, मौलिक अधिकार। नंबर 2 विदेश यात्रा का अधिकार, तो यह भी सही है। नंबर 3 समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, तो यह भी हमारा बिल्कुल राइट है। यानी कि यहाँ पर हमारे तीनों राइट हैं, तो 1, 2, 3 जहाँ पर हैं उसका वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ए. विदेश यात्रा का अधिकार, बी. शरण पाने का अधिकार, सी. एकांतता का अधिकार, डी. सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो वह अनुच्छेद हो जाएगा हमारा एकांतता का अधिकार। सी वाला राइट आंसर होगा। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? ए. अनुच्छेद 15, बी. अनुच्छेद 19, सी. अनुच्छेद 21, डी. अनुच्छेद
29। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 29। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा वह अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ए एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, बी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, सी पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, डी मृत्यु दंड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बताना है हमको कि 21 के दायरे में कौन नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी मृत्युदंड। 21 अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, बाकी इन तीनों पर अनुच्छेद 21 लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ए देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, सी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, डी व्रत या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है हमको। तो हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन जीने का अधिकार, यानी कि जीवन जीने का अधिकार आपसे किसी भी समय कोई भी नहीं ले सकता है। कोई भी आपातकाल लगा हो लेकिन जीवन जीने का अधिकार नहीं ले सकता है। और यहाँ अगर देखा जाए ए वाले ऑप्शन में देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता, तो आपातकाल के समय यह नहीं सकता, यह अधिकार ले लिया जाएगा। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण, तो यह भी आपातकाल के समय, जैसे कि जम्मू कश्मीर या जहाँ पर नक्सली इलाका हो उन इलाकों में पूर्ण रूप से आबाद या भ्रमण करने की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया सकता है, या जनजातीय क्षेत्रों में। और डी वाला ऑप्शन दिया गया है व्रत या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह भी आपातकाल के समय नहीं दिया जा सकता है। बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? ए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, बी गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, सी परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, डी चमोली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। देखते हैं इसके राइट आंसर को। तो वह हो जाएगा हमारा ए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है? ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, बी मूल अधिकार है, सी संवैधानिक या सांविधिक अधिकार है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी मूल अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ए
1 अप्रैल 2010, बी 1 अगस्त 2010, सी 1 अक्टूबर 2010, डी 1 दिसंबर 2010। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ए सूचना का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी मकान का अधिकार। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है? ए पूर्ण निषेध, बी आंशिक निषेध, सी युक्त निषेध, डी नैतिक निषेध। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए पूर्ण निषेध। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को हम। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी अनुच्छेद 24। अगला है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 25। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर अगर 19 की बात करें तो यह स्वतंत्रता का अधिकार है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। तो यहाँ पर बचे हमारे दो और सी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूल अधिकारों से संबंधित है जो प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ICCPR के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ए अनुच्छेद 35, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 23। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वाभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 20।
इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, अनुच्छेद 20। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, तथा अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ए, अनुच्छेद 20(3) में, बी, अनुच्छेद 21 में, सी, अनुच्छेद 22 में, डी, अनुच्छेद 74 में। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, अनुच्छेद 20(3) में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जैसा देखते हैं, ए, अनुच्छेद 19, बी, अनुच्छेद 20, सी, अनुच्छेद 21, डी, अनुच्छेद 22। तो अभी हमने देखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? ए, अनुच्छेद 15, बी, अनुच्छेद 17, सी, अनुच्छेद 21, डी, अनुच्छेद 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, अनुच्छेद 22। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ए, 1 माह के लिए, बी, 3 माह के लिए, सी, 6 माह के लिए, डी, 9 माह के लिए। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 3 माह के लिए। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। प्रत्यक्ष बंदीकरण या निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए, तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। अगला क्वेश्चन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ए, 1 माह तक, बी, 3 माह तक, सी, 6 माह तक, डी, 9 माह तक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 3 माह तक। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ए, अनुच्छेद 24, बी, अनुच्छेद 25, सी, अनुच्छेद 26, डी, अनुच्छेद 27। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, अनुच्छेद
25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है ए समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से, डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो सुरक्षा से इसका राइट आंसर देखें चारों ऑप्शनों के माध्यम से, तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा हमारा सी धर्म की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? ए बौद्धों को, बी जैनों को, सी पारसियों को, डी सिखों को। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी पारसियों को हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ए सार्वजनिक व्यवस्था, बी स्वास्थ्य, सी सदाचार, डी मानववाद। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी मानववाद। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा, अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो कूट के माध्यम से इसका हमको राइट आंसर बताना है। तो देखेंगे कौन कौन सा हो सकता है। कथन दिए गए हैं, लोक व्यवस्था, नंबर 2 राष्ट्रीय सुरक्षा, नंबर 3 शिक्षा, नंबर 4 सदाचार, नंबर 5 स्वास्थ्य, नंबर 6 धर्मनिरपेक्षता। तो हमारा अगर देखें लोक व्यवस्था तो बिल्कुल है, तो एक हो जाएगा। दूसरा अगर देखा जाए राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं होगा, शिक्षा यह भी नहीं है। अनुच्छेद 26 में और यह दोनों कट जाएंगे, 2 और 3। तो 2 और 3 जहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं वह काट दें ऑप्शन। इसमें 3 है, इसमें 2 है तो यह भी कट जाएगा। यहाँ पर 4 यानी कि 2 यहाँ है, कट जाएगा और बचेगा सिर्फ ऑप्शन हमारा डी वाला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 30। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी अनुच्छेद 30। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए अनुच्छेद 28, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 31। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा हमारा सी अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान मान्यता देता है ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी धार्मिक भाषाई और
नरजाति अल्पसंख्यकों को। तो भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ए, भारत के सभी न्यायालयों को, बी, संसद को, सी, राष्ट्रपति को, डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? ए, न्यायपालिका, बी, कार्यकारिणी, सी, संसद, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए, संसद, बी, राष्ट्रपति, सी, सर्वोच्च न्यायालय, डी, मंत्रिमंडल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? ए, संसद, बी, राष्ट्रपति को, सी, न्यायपालिका को, डी, प्रधानमंत्री को। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है तो वह हो जाएगा न्यायपालिका। तो यहाँ पर आज हमने महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर चर्चा की और जहाँ पर आवश्यकता थी कि उसकी व्याख्या देखी जाए तो व्याख्या भी हमने देखी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस पूरी क्लास को देखा और यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी, और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, और साथ में जो पैरेलल शाम के समय में केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं वहाँ भी उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। उसके अलावा फिजिक्स और यूपी स्पेशल, हिंदी और इतिहास की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उन सभी को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।